गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। डी स्टूडेंट्स, हमने अपना ब्रायोफाइट्स तक कर लिया था। अब आज हम करेंगे अपना टेरिडोफाइट्स। हम प्लांट्स ग्रुप को कर रहे हैं स्टडी। टेरिडोफाइट्स की बारी है अब। इससे पहले हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स को स्टडी कर लिया। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये प्रिमिटिव सीडलेस प्लांट है, इनमें सीड नहीं होता बट वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फिलोम होगा, इसलिए हम इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। आपने 9th में भी पढ़ा है क्रिप्टोगैम्स और फेनिरोगैम्स। तो जो टेरिडोफाइट टर्म है वो सबसे पहले दी थी हैक्कल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने। ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, इवोल्यूशन के बाद देखे गए थे, जो जनरली कूल डैम्प शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। अब इनकी प्लांट बॉडी जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर से लेके ट्रीज तक फैली हुई है, बड़ा ट्री। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फिलोम प्रेजेंट हैं पूरे की पूरी प्लांट बॉडी में। जाइलम में ट्रैकिड्स और फिलोम जो है सीव ट्यूब और एल्ब्यूमिनस सेल्स का बना हुआ होता है। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, इसका मतलब जाइलम में सिर्फ ट्रैकिड्स होंगी। स्पोरोफाइट जो है इनका वो स्पोरेंजिया लगते हैं उसके ऊपर, लीफ लाइक अपेंडेजेस जिनको स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये स्पोरोफिल जो है वो कोन्स के रूप में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्टोबिलाई होते हैं। स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो प्रोथैलस एक बॉडी, गेमेटोफाइट बॉडी जो है वो बनती है। कुछ प्लांट्स इसमें होमोस्पोरस हैं, एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ प्लांट्स जो हैं वो हेटेरोस्पोरस हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पोर्स, और हेटेरोस्पोरस प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। फिर हमारे पास आता है इसके गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट जो होता है वो थैलोइड है। थैलस का मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिसमें हम ट्रू रूट्स लीव्स को डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, वो थैलोइड बॉडी होती है। और प्रोथैलस इसका जनरली ग्रीन ऑटोट्रॉफिक होता है। हेटेरोस्पोरस जो फर्न्स होती हैं उनमें फीमेल गेमेटोफाइट फूड के लिए डिपेंड्स ऑन फूड स्टोर्ड बाय द मेगास्पोर। सेक्स ऑर्गन की इन जनरल अगर टेरिडोफाइट्स में बात की जाती है तो गेमेटोफाइट जो हैं वो मेल सेक्स ऑर्गन, जिनको हम एंथ्रीडिया कहते हैं, वो होते हैं। और फीमेल जो है वो आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया मेल और आर्किगोनिया फीमेल। एंथ्रीडियम जो है वो सेसाइल होते हैं और आर्किगोनिया फ्लास्क शेप्ड होता है, एम्बेडेड होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है एंथीरोजोइड्स को स्विम करने के लिए, टू रीच द आर्किगोनिया। मेल गैमेट एंथ्रीडिया से जब रिलीज होते हैं माउथ ऑफ आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं। मेल गैमेट का फ्यूज़न एग के साथ होता है, आर्किगोनियम के अंदर जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का। एम्ब्रियो फॉर्मेशन की बात करें, एम्ब्रियो एम्ब्रियो होता है जाइगोट में जब डिवीजन्स होती हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है तो हम कहेंगे कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो गई, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो चुकी है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस जाइगोट जो डिवीजन्स में जाएगा और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट जो है यंग एम्ब्रियो में फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही बनेगा। एम्ब्रियो का बनना प्रीकर्सर है सीड हैबिट का, और ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है जैसे ड्रायोपेटेरिस में स्लेजिनेला, एडिएंटम, इक्विसेटम, साल्विनिया। तो हम ये भी कहते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें सीड बनना शुरू हो गए थे, प्रीकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट यहाँ से ही शुरू हुआ है, लेकिन एक्चुअल में सीड फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म्स में हुई है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं वो गुड सोर्स हैं फूड का एनिमल्स के लिए। टेरिडोफाइट्स आर गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स आर गुड सोर्स फॉर फूड एनिमल्स के लिए, जैसे एंजियोप्टेरिस और आल्सोफिला जो हैं वो स्टार्ची पिथ हैं, जिनको कि ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स ईट करते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा आता है फर्न्स, जो कि हिल स्लोप्स पे गुड कवर प्रोवाइड करती हैं, प्रोडक्टिव। इक्विसिटम जो है ये एक टेरिडोफाइट है जिसका कि बहुत रफ सरफेस होता है। ये स्क्रबिंग और पॉलिशिंग के पर्पस में काम में आते हैं। एजोला एक वाटर फर्न है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम के साथ, एनाबिना एजोला के साथ। ये पैडी फील्ड्स में कल्चर की जाती है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ाया जाए। इसको बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है। राइजोम जो हैं ड्रायोपटेरिस के, उनको एंटी हेलमिंथिक ड्रग बनाने में काम में आती हैं। एडियंटिम के रूट्स हैं, उनको हम गले के इन्फेक्शंस दूर करने के लिए दवाई बनाते हैं। ऐसे ही लाइकोपोडियम है एक, जिसको हम ट्रीटमेंट के लिए रियूमेटिडिज्म और लंग किडनी के डिसऑर्डर्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्न जो हैं दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर द ग्रेसफुल प्लांट बॉडी। ठीक है, फिर है कि क्लासिफिकेशन क्या है टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट जो हैं वो जनरली 4 क्लासेस में बांटे गए हैं। एक साइलोटम, फर्स्ट है आपका साइलोप्सिडा, सेकंड है लाइकोप्सिडा, थर्ड सफिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इनके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं आपको, लेकिन आपके सिलेबस में इनकी स्टडी नहीं दे रखी है। आगे इनकी स्टडी आपके कोर्स में नहीं है कि आपने इनको ब्रीफ में पढ़ना है। इसके बाद आपको डिफरेंस दे रखा है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का, जो कि आपने अपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। इसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होती है। इनमें जाइलम फिलोम नहीं होता, यानी वेस्कुलर प्लांट्स नहीं हैं, ये पेस्कुलर्स हैं। प्लांट बॉडी इनकी थैलस होती है या फोलियोस भी हो सकती है। इसमें बढ़िया होती है स्टेम, लीव्स और रूट की डिफ्रेंशिएशन। इसमें नहीं होते ट्रू लीव ट्रू स्टेम, इसमें होते हैं। इसमें रूट्स एब्सेंट होती हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में रूट्स होती हैं, राइजोइड्स नहीं, यानी ये एडवांस्ड हैं। ये सेक्स ऑर्गन्स इनके स्टॉक्ड हैं, इनके सेसाइल हैं, और इनकी आर्किगोनियल नेक में 5 से 6 रो होती हैं, इसमें 4 रो होती हैं। ये डिफरेंस है। तो ये टेरिडोफाइट आपका ख़त्म हो जाता है। अब हमारा जिम्नोस्पर्म है, जो हम अगली वीडियो में अपना पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई क्वेरी हो तो पूछ लेंगे।